धार जिले के मांडू में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को आगाज हुआ। 9 अक्टूबर तक चलने वाले बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में सत्ता और संगठन से जुड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर को मिशन 2023 से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 के लिए बीजेपी की मांडू में 3 दिन तक रणनीति बनी। बताया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण वर्ग में जो बात सामने आई है उसमें हर वर्ग को साधने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं में आपसी संवाद बढ़ाने के साथ साथ चुनावी रणनीति में पूरी तरह से जुट जाने की बात निकलकर सामने आई है। एमपी में जैसे ऐसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी भी अब इलेक्शन मोड पर नजर आने लगी है। इतना ही नहीं, बीजेपी लगातार मिशन 2023 से जुड़ी तैयारियों को पूरा करने में भी जुटी हुई है। धार जिले के मांडू में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुक्रवार को आगाज हो चुका है, जहां शिविर के पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठनात्मक काम की दृष्टि से, वैचारिक प्रबोधन और विचार की दृष्टि से जिन बातों की जरूरत होती है, तो संगठनात्मक और ऐसे काम जो समाज में एक नए विमर्श और सामाजिक दृष्टि से आज के परिदृश्य में, राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा आज इस वर्ग में 3 दिन तक होगी। और हमारे कार्यकर्ताओं का रूटीन प्रशिक्षण है जो मंडल से लेकर के जिला और राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। मंडल के बेहतर प्रशिक्षण हमारे हुए, जिलों के हमारे प्रशिक्षण हुए, कार्य पद्धति जो हमारा मूल हिस्सा है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन सारे मुद्दों पर भी कार्यकर्ता यहाँ पर 3 दिन में रह करके प्रशिक्षण के साथ काम करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन देने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे। यहां प्रशिक्षण शिविर के बाद उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान सिंधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति ने मुझे काफी प्रभावित किया है। मैं 2 साल में बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कांग्रेस को हमारी चिंता की बजाय खुद की चिंता करनी चाहिए। और मैं स्वतः ही इतना प्रभावित हुआ हूँ पिछले 2 सालों में कि किस अनुशासन के आधार पर ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस में हम सब दूसरे के लोगों के वक्तव्य को हम सुनते हैं, हमारी सोच विचारधारा में प्रगति होती है, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक हर एक मुद्दे पर हमारी चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए और हमारी चिंता हमारे ऊपर। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में आदिवासी वर्ग पर फोकस किए जाने की बात निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने तय किया है कि आदिवासी युवाओं को जोड़ने के लिए आदिवासी इलाकों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इधर कांग्रेस ने प्रशिक्षण वर्ग समेत आदिवासियों के मुद्दों को लेकर तंज कसा। कोई बैठक है, पर्यटन करने गए थे बीजेपी के लोग, गुपचुप बैठ के करते हैं राता पानी में, जहाँ पर सिग्नल तक नहीं रहते हैं। तो ये जो है, ये आदिवासियों का कल्याण की बात क्यों नहीं करते? फोकस करते रहते हैं। फोकस करने से कुछ होता है क्या? कल्याण की बात क्या है? पैसा कानून जो बनाए उसको पढ़ ले। अभी जो नियम बनाए इन्होंने 20 साल में लागू कर पाए, पैसा कानून के नियम बना पाए, और वो नियम भी जो है इतने गलत सलत बने हैं कि उन पर अभी बहस करनी चाहिए मध्य प्रदेश में। ये क्या आप कल्याण चाहते उनका? जो 1.5 लाख लोगों को आपने अपात्र करके बेदखल किया था पट्टों से, वनभूमि से, उनके साथ क्या हुआ है? उस पर जवाब दे सरकार। प्रशिक्षण वर्ग परिसर में मोदी मॉडल पर आधारित एक बड़ी फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और एक बड़ी सी गैलरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर आधारित लगाई गई है। तमाम जो कार्यकर्ता यहां अपेक्षित हैं प्रशिक्षण वर्ग में, वो यहां आने से पहले इस गैलरी का अवलोकन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको इस गैलरी के बारे में बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी उपलब्धियों से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है, यहाँ तक कि उनके बचपन की कहानियों को भी यहाँ बताया गया है। मांडू में संगठन और सत्ता से जुड़े तमाम चेहरे पार्टी की गतिविधियों और अन्य अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय सह संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम शाह समेत सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम नेता शामिल हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिशन 2023 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार संगठन की ओर से मंथन का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है और ये जो बीजेपी का प्रशिक्षण है उसमें एक बात तय है कि इन्हीं मॉडल को कहीं ना कहीं रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। एमपी में 2023 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कमर कस ली है और दोनों दलों का फोकस वोट परसेंटेज पर है। बीजेपी जहां पहले ही 51% वोट हासिल करने का टारगेट सेट कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी अब अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने। 2018 के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में जरूर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर बीजेपी से कम था। अब कांग्रेस की कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ाया जाए और सीटें भी बढ़ाई जाए, ताकि मजबूती के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज हो सके। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किया है और एक बार फिर पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, जिसके बलबूते अपना वोट शेयर जो है वो 10% तक ज्यादा बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की भी है। साल 2018 में हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने प्रदेश के सत्ता में 15 साल बाद वापसी की थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा के मुकाबले 1% कम ही था, लेकिन सीटें अधिक थी। पार्टी की कोशिश है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि भाजपा ने प्रदेश का 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा है और कांग्रेस यहां भाजपा से पिछड़ती है तो उसे एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना होगा। 2023 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। और सीटें बार बार मैं कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज़्यादा होगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जिससे ये खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए और खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं हटा पाई। ये जनता इस चीज़ को समझ रही है। जहाँ तक इनका ट्रेनिंग और बूथ मैनेजमेंट की बात है, उसमें एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब देखो बूथ पे जाके कि किसको डरा धमका सकते हैं और किसको खरीद सकते हैं। यही इनका बूथ मैनेजमेंट है, कोई दूसरा नहीं। इधर बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश के सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटी है। भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान जारी है, जिसके तहत बूथ स्तर पर त्रिदेव और अन्य कार्यकर्ताओं की फौज तैनात कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भाजपा बहुत हद तक अपने तय वोट परसेंटेज को हासिल करने में कामयाब भी रही थी। कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। आपने देखा कि नगरीय निकाय चुनाव में इनको बूथ पर पेड वर्कर बिठाने पड़े, तो प्रदेश की जनता का मन बन चुका है। और कांग्रेस को जिस तरह से कमलनाथ जी ने वक्त बदलाव की बात की थी और 973 वचनों में से एक वचन पूरा नहीं कर पाए, तो कांग्रेस से विश्वास जनता का उठ चुका है और आने वाले समय में कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आएगी। बूथ सशक्तिकरण पर जो बीजेपी का अभियान है वो आगे रहेगा कांग्रेस से? निश्चित रूप से आगे रहेगा। हम 65,000 बूथों पे फिजिकल भी गए, हम डिजिटल भी गए और निश्चित रूप से त्रिदेव का गठन हमने किया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने। इसके विपरीत इनको पेड वर्कर बिठाने पड़े। इनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीति। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के काफी समय पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब देखना होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज की लोकप्रियता के सामने कमलनाथ कैसे अपनी बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एमपी में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का एमपी दौरा तय किया गया है, जिसका पलड़ा यहां भारी रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स किसके पक्ष में करेंगे चुनाव? मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर के पक्ष में मध्य प्रदेश से लगेगी मुहर? क्या है प्रदेश में कांग्रेस की सियासी तस्वीर?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का लंबे समय बाद चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं में वोट देने को लेकर लॉबिंग का दौर शुरू हो चुका है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का भोपाल दौरा तय हो गया है। पीसीसी के मुताबिक खड़गे 12 अक्टूबर को भोपाल आएंगे और वह पीसीसी में पार्टी प्रतिनिधियों से अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद 14 अक्टूबर को शशि थरूर का भोपाल दौरा होगा। शशि थरूर भी अपने समर्थन में वोट मांगेंगे। कि अभी ऑफिशियली न्यूज़ तो हम लोगों के पास नहीं आई है, लेकिन जो उनके कार्यालय से संपर्क किया गया है तो उसके अनुसार श्री खड़गे जी 12 तारीख को आने की संभावना है और 14 तारीख को शशि थरूर जी भोपाल आने की संभावना है। एमपी के लिहाज से मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है। पार्टी नेताओं के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा वोट जा सकते हैं। प्रदेश में कुल 502 पीसीसी डेलीगेट्स हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव में हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक 30 से 40% वोट शशि थरूर के पक्ष में डल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह का कहना है कि पार्टी के जारी कार्यक्रम के तहत ही चुनाव कार्यक्रम होगा। कि ये चुनाव जो संगठन का है ये ऑल इंडिया चुनाव प्राधिकरण के द्वारा कराया जा रहा है। तो प्रदेश कांग्रेस के चुनाव के लिए आरसी खुंटिया जी प्रदेश हमारे चुनाव अधिकारी थे और उनके साथ 3 सहयोगी एपीआरओ भी थे। तो ये लोग जो भी दिशा निर्देश इनको चुनाव प्राधिकरण से मिलेंगे तो ये लोग 2-3 दिन पहले आकर यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में व्यवस्था बनाएंगे। मध्य प्रदेश में जो वोटरों की संख्या है वो 502 है। इस चुनाव में जो हमारे इलेक्टेड ब्लॉक से प्रदेश प्रतिनिधि आते हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहता है। कांग्रेस के अंदर पार्टी अध्यक्ष को लेकर हो रही उठापटक को बीजेपी ने दिखावा बताया। प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ आई वॉश का तरीका है। कांग्रेस में जारी सर्कुलर के तहत महत्वपूर्ण पद पर बैठे नेता चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति ने पद से इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से देश को बेवकूफ बना रही है। आपको पता है इसमें वो लोग वोट डाल सकते हैं जिन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है। तो गोविंद सिंह ने त्यागपत्र दे दिया है क्या? कमलनाथ ने त्यागपत्र दे दिया है क्या? तो ये लोग तो वोट ही नहीं डाल सकते और इनको चुनाव से ज़्यादा पद महत्वपूर्ण है। आप समझना इस बात को। बाकायदा मधुसूदन मिस्त्री जी की चिट्ठी है ये कि वही लोग मतदान में भाग ले सकते हैं जो पदों से मुक्त होकर डेलीगेट्स के रूप में केवल भाग लेंगे। तो आप सोचिए, इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया एक आई वॉश है, लोगों के लिए एक धोखा क्रिएट हुआ है। उसी की ड्रामेटिक्स आप देखेंगे जब ये दोनों आएंगे। गुटबाजी में भयानक जो कांग्रेस है आकंठ डूबी हुई है और इसीलिए इनको पता है कि यदि हमने आज पद छोड़ा इस फर्जी मतदान के लिए तो सब गया पानी में। कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 17 अक्टूबर को मतदान और 19 अक्टूबर को नतीजे घोषित होने हैं। अब तक तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश से जुड़े डेलीगेट किस पक्ष में मतदान करते हैं। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा। हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। कोतवाली इलाके के देवीडड़ गांव की घटना। बलौदा बाजार में धारदार हथियार से युवक की हत्या। गैंग बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबिकापुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला आया सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना। जशपुर में बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। चौराहे पर बाइक सवार को रोक रहा था जवान। नशे में धुत था युवक।
कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड बन जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं। बस स्टैंड पहुंचने के लिए रास्ता है सकरा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल मैदान में 14 पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे लोग। सूरजपुर के तिलसीवा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। बलरामपुर के लोधी गांव से 10 दिन से गायब ग्रामीण का पता नहीं चला। परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में इजाफा। एनसीआरबी की तरफ से 90 मामले साइबर टीम को भेजे गए। रायपुर में 30 मामले दर्ज। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। महादेव ऐप के माध्यम से चला रहे थे सट्टा। करोड़ों के लेनदेन का खुलासा। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने की खुदकुशी। आत्महत्या का कारण अज्ञात। भिंड का रहने वाला था जवान सुनील कुमार। कोरबा में गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में मुआवजे की मांग को लेकर कोल परिवहन रोकेंगे प्रभावित लोग। मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन। सुकमा के मारूकी गांव में 19 साल से पूरे गांव की प्यास बुझा रहा हैंडपंप। पूरे साल बिना किसी उपकरण के लगातार आता है पानी। कोरबा में डांडिया के दौरान युवक की हत्या का खुलासा। 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार। मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र में लौटे। ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह। वन विभाग की टीम कर रही मुनादी। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत। घास चरने के दौरान करंट की चपेट में आया था मवेशी। त्रिकुंडा गांव का मामला। बालोद के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। तेंदुए को निकालने की कवायद जारी। कवर्धा में नवरात्र के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन जारी। दुर्गा पंडाल समितियों ने माता का विसर्जन किया। नदी और तालाब में तैनात रहे गोताखोर। जगदलपुर में नवाखाई पर्व मनाने बस्तर राजा हुए रवाना। घोड़े पर सवार होकर देवी देवताओं के साथ निकले कुम्हाड़ कोट। मुड़िया आदिवासियों के साथ खाएंगे नुआखाई। मालेगांव ब्लास्ट केस। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुंबई की एनआईए कोर्ट में पेशी। सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में नोकझोंक। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। धमतरी में बीजेपी गोपनीय बैठक से कुछ नेताओं की दूरी पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि बैठक में बीजेपी ने कई नेताओं को बुलाया ही नहीं। कहा जा रहा है कि धमतरी की बैठक में 3 महीनों के काम का एजेंडा तय किया गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 15 सालों तक पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को साइडलाइन करने के मायने आखिर क्या हैं? छत्तीसगढ़ में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बीजेपी इस वक्त पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बैठकों का दौर जारी है, रणनीतियां भी बनाई जा रही है और एक रणनीति बैठक में भी बनाई गई जो कि गोपनीय रखी गई थी। ये गोपनीय बैठक थी धमतरी में गंगरेल बांध के किनारे। हालांकि इस बैठक में बड़े बड़े नेता, बड़े चेहरे शामिल हुए, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की है, उन नेताओं की है जो इस बैठक से दरकिनार कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापस हासिल करने के लिए बीजेपी का पूरा फोकस मिशन 2023 पर है। संगठन को मजबूती देने के तमाम कवायदों के साथ साथ सरकार के खिलाफ आक्रामक चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर धमतरी में गंगरेल बांध के किनारे बीजेपी के सांसदों, विधायकों और कोर ग्रुप के सदस्यों की पार्टी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक आयोजित की गई। लेकिन इस बैठक से कई पूर्व मंत्री और सीनियर नेताओं को किनारे रखा गया। इसी लेकर अब कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में अविश्वास का माहौल है। मुझे पता चला बहुत सारे नेताओं को बुलाया ही नहीं गया था, तो एक अविश्वास का वातावरण भाजपा के अंदर ही है। और जो बैठक है वो बैठक में बड़े नेताओं को दूर रखा गया है। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बार बार प्रभारी बदले हैं, बदलने के बाद फिर नए गोपनीय ढंग से बैठक की गई है, तो इससे बहुत सारे संदेहों को जन्म देता है। एक या दो नहीं बल्कि कई पूर्व मंत्री बैठक में नजर नहीं आए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी बैठक में शामिल नहीं हुए।
हालांकि इसके पीछे सेहत से जुड़ी वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उधर बीजेपी का कहना है कि हर बैठक का अलग एजेंडा होता है और उसी के मुताबिक नेताओं और पदाधिकारियों को बुलाया जाता है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें हर कार्यकर्ता, हर नेता के पास अपना स्वयं का काम होता है। हर बैठकों के एजेंडे फिक्स होते हैं, उसमें अपेक्षित नेताओं की सूची होती है, कौन क्या काम देखेगा उनको आमंत्रित किया जाता है। ये कोई कांग्रेस जैसे भेड़िया दशांग थोड़ी है कि बड़े बड़े टॉप लीडर सारे बैठक में बैठ जाए और निर्णय ले और कार्यकर्ताओं पर थोप दे। हमारे यहाँ तो कुछ बैठकों में नीचे लेवल के कार्यकर्ता भी बड़ी बैठकों में शामिल होते हैं। ये अपनी चिंता करे कि मोहन मरकाम जी इनके अध्यक्ष हैं, उनको मनाने के लिए पुनिया जी बस्तर के दौरे के बहाने 4 दिन के लिए निकले हुए हैं। टी.एस. सिंहदेव जी नाराज हैं। आज मैंने सुना है सरगुजा के महामंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अपनी पार्टी को संभालें, उसकी चिंता करें, भाजपा मजबूत है। दरअसल हाल ही में छत्तीसगढ़ में पार्टी ने कई बड़े बदलाव किए हैं और पार्टी अब नए नेतृत्व के साथ एक्शन प्लान पर काम कर रही है। ऐसे में बैठक से कुछ दिग्गज नेताओं की दूरी और सियासी बयानबाजी कोई हैरत की बात नहीं है। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि सालों तक पार्टी में बड़ी हैसियत रखने वाले नेताओं को दरकिनार करना कहीं नई चुनौतियां तो खड़ा नहीं करता। इलेक्शन से ठीक पहले बीजेपी में कई बड़े बदलाव किए गए, कई नए चेहरे लाए गए तो कई पुराने चेहरों को पीछे रखा गया। हालांकि ये नफा नुकसान बीजेपी का अपना है और पार्टी स्तर पर इसकी समीक्षा करके ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन अब बैठक और रणनीति की बात आती है, तब ऐसे में दरकिनार किए गए चेहरों का आने वाले भविष्य में क्या होगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन फिलहाल चुनावी टिकट और चुनावी रणनीतियों के तहत इन नेताओं का शामिल न होना कई चर्चाओं को जन्म देता है और सियासत में ऐसे नेताओं की गैरमौजूदगी भी कई बातों को जन्म देती है। देखना यह होगा कि इसका सियासी असर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बेतहाशा बढ़ती आबादी को देश के लिए बड़ी समस्या माना और जनसंख्या नियंत्रण पर विचार करने की बात कही, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। क्या इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में भी इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस पहले हिंदुओं से कहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और इसके साथ ही अब आरएसएस कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस पहले ये स्पष्ट करे कि इस कानून को लागू करवाने की मांग के पीछे उनकी मंशा क्या है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले स्पष्ट करे कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। क्या वो चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो या फिर नहीं चाहती कि ना लागू हो, और अगर वो ये चाहती है कि ना लागू हो तो उसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल शुरू हो गया है। सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी और संघ पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि जनसंख्या कानून लागू करवाने के पीछे आखिर संघ बीजेपी की मंशा क्या है। कोई भी कानून देश की जरूरत के हिसाब से लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख ने कहा कि आरएसएस के लोग पहले कहते थे ज्यादा बच्चे पैदा करो, जो खुद शादी नहीं करते हैं वो बच्चे पैदा करने का आह्वान करते थे। अब जनसंख्या नियंत्रण की मांग से उनका विद्वेष झलक रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए, लेकिन आरएसएस जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रही है तो उसकी मांग के पीछे में राजनीति है, विद्वेष है। पहले तो आरएसएस के नेता यह नारा देते थे कि सभी हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए। वैसे लोग जो स्वयं शादी नहीं करते दूसरों को प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब आरएसएस के लोग अचानक बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। तो कहीं न कहीं आरएसएस की इस मांग के पीछे उसकी मंशा स्पष्ट नहीं है। उनको पहले अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए, उसके बाद इस कानून की मांग करनी चाहिए। उधर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने पूछा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है। वो जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहते हैं या नहीं, कांग्रेस इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पहले तो कांग्रेस तय करे कि वो क्या चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के पास में केवल आलोचना के अलावा कुछ नहीं है।
उसको देश हित में कोई निर्णय अगर हो, उसमें सहमति असहमति भी ठीक से नहीं दिखाते हैं और बाद में ये आलोचना करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात में कोई शक नहीं है कि देश में तेजी से बेतहाशा बढ़ती आबादी एक बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चर्चा होती रही है। एक बार फिर संघ प्रमुख के बयान को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वैसे भी देश में ज्वलंत मुद्दे का संजीदगी से समाधान करने के बजाय राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से उस पर राजनीति करती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहस छत्तीसगढ़ में पहली बार छिड़ी है। इसके पहले भी इसी तरीके से जब कोई बयान आरएसएस की तरफ से आया है या बीजेपी की तरफ से आया है तो उसके बाद में लगातार इस पर बहस छिड़ी है। देखना ये होगा कि इस पर सियासी बयानबाजी और कितनी होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतनी जल्दी इस पर सियासत थमने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही खबर में दम है में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।